किसान वाणी सुनने वाले सगले पंचन का ही हमरे कैसे राम राम भैया। उम्मीद कहे थे अपना 25 स्वस्थ और सुरक्षित हो। देखा भैया, अपना का बता दी जाए कि यह कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय भारत सरकार। भैया, जिंदगी जब दे थी ना तो एहसान नहीं करे, और जब ले थी तो लिहाज नहीं करे। दुनिया में दो ही पौधा ऐसे होते जो कबू नहीं मुरझावे, और अगर मुरझा गए तो उखर कोनो इलाजो नहीं आए। कौन आए? पहला आए निस्वार्थ प्रेम। ठीक है, ये कभू नहीं मुरझावे। निस्वार्थ प्रेम हम भगवान से करीत हैं, हम अपने अपनों से करीत हैं। और दूसरा आए अटूट विश्वास, वह हम भगवान पे करीत हैं और अपने अपनों पर करीत हैं। तो बहुत ज़रूरी है भैया कि अपने जीवन में ही हम निस्वार्थ प्रेम करी और अटूट विश्वास रखी। यह बहुत ज़रूरी बात है। ज़िंदगी में अपने किरदार का ही, अपने पात्र का ही एकदम बढ़िया और चोखा बनाने के चाहिए। हर कोई अपना पर इतना विश्वास करे कि अपना जो न अपना कह दे हर को मान ले, और हम हूँ सब पर विश्वास करी और सबके बात माने का चाहिए। अगर को बड़ा हमें कोनो सलाह देते पर अपना के परख होए का चाहिए कि दे वाला जो सलाह दे रहा है वह सही नियत से दे रहा है या नहीं। ठीक है, तो पारखी नजरें बराबर सामने रखें। तो भैया, ये तो भाई छोटा सी बात, और अब चला सुनवावा जाए बढ़िया कांता। तीन रंग की चूनर लेकर साजन एक रंगा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना। तीन रंग की चूनर लेकर साजन एक रंगा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना। एक तरफ हो खड़ा हिमालय जिसमें बहती गंगा हो, एक तरफ हो लाल किला जिसमें लगा तिरंगा हो, एक तरफ हो खड़ा हिमालय जिसमें बहती गंगा हो। देश पे मर मिटने वालों, देश पे मर मिटने वालों की स्मारक सजवा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना। तीन रंग की चूनर लेकर साजन एक रंगा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना। एक छोर में लक्ष्मीबाई और बने झांसी प्यारी, एक छोर में लक्ष्मीबाई और बने झांसी प्यारी, एक में शेखर सुभाष और भगत सिंह झूले फांसी, एक में शेखर सुभाष और भगत सिंह झूले फांसी। आजादी के दीवानों की अमर कथा लिखवा देना,
प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना। तीन रंग की तीन रंग की चूनर लेकर साजन एक रंगा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें मानचित्र बनवा देना, प्यारे हिंदुस्तान का जिसमें। और अब ये गान के बाद बारी आई थी जानकारी की। किसान भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है, 29 मई से शुरू हुआ है और 12 जून तक चले। हमारे शहडोल जिले में 3 जो विकास खंड हैं, उसके अंतर्गत जो आने वाले जो गांव हैं उसको कवर किया। जो कृषि विज्ञान केंद्र है केवीके, उनकी टीम जो है वहां गांव गांव पहुंच रही है और साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियों से आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है। जो हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं सभी किसान भाइयों को फिर से कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज हमारे बीच जुड़ चुके हैं श्री भागवत प्रसाद पंद्रे जी, और आप बुढ़ार विकास खंड के अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज बताइए आप जो जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों का किसान कृषि विज्ञान केंद्र कल्याणपुर शहडोल की ओर से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि किसान भाई आप सभी को विदित है कि 29 मई से लेकर के 12 जून तक के कृषि संकल्प अभियान जो माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाया जा रहा है और उनका आदेश है, उसको हम पालन करते हुए हमारे शहडोल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक बहुत जोश और ऊर्जा के साथ में हम सभी टीमें जो है आपके साथ मैदानी अमला के साथ में उतरते हैं। और इसके साथ में हमारे साथ में किसान कल्याण कृषि विभाग के SDO, REO और जो मैदानी अमला है अपने पशुपालन विभाग से, हॉर्टिकल्चर विभाग से और सभी विभाग जो है मिल करके हम लोग एक पंचायत पर जाते हैं जो कि शेड्यूल हमारा बना हुआ है। बुढ़ार ब्लॉक के ग्राम पंचायत सिमरिया, केसौरी और बहगढ़। तो इस तरह से हमारे किसानों में बहुत उत्साह देखने को मिला है और हम जैसे ही रथ पहुंचते हैं तो लोग देखने के लिए बहुत अच्छे उत्साह के साथ में आते हैं कि क्या है साहब, क्या है, क्या हो गया, इस टाइप से बहुत लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। और हम सभी सरपंच, हमारे कुछ प्रतिनिधि लोग भी रहते हैं, जनपद अध्यक्ष और पंच, रोजगार सहायक, सचिव और सभी गांव के लोग जो है अच्छे मिल करके इकट्ठा होते हैं पंचायत में और उनके साथ हम बैठ करके जो है उनकी जो कृषि से संबंधित प्रकार की जानकारियां हमारे विभाग से अलग अलग जो है, जैसे पशुपालन विभाग से किसानों को जो है ये जानकारी दी गई कि 1 बकरा और 10 बकरी, इस तरह से उनका एक योजना है, इकाई है, बकरी पालन का एक इकाई है जो कि 77,000 समथिंग रुपया है और उसमें से आदिवासी किसानों को 30,000 रुपया जो है बैंक लोन से पटाना है और 40-42,000 रुपया माफ है। इस तरह से कुट विभाग में भी मुर्गी पालन के लिए भी उनके लिए योजनाएं हैं और भैंस पालन के लिए भी योजनाएं हैं। इसी संदर्भ में हमारे प्रभारी SDO श्री शिशुपाल राजपूत जी रहे तो उन्होंने कृषि के बारे में अपने योजनाओं से किसानों को अवगत कराया, जिसमें से सॉइल हेल्थ कार्ड है और उससे संबंधित जो होने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी कमी और मिट्टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया। और उनके साथ में ट्रैक्टर की योजनाएं हैं और ड्रिप की और पाइपलाइन, इस तरह से विभिन्न योजनाओं के बारे में सभी किसानों को अवगत कराया। और उसमें लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड, खसरा नंबर, बैंक पासबुक और B1 की और 2 फोटो और कितने वर्ष होना चाहिए, ये जो उनकी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं उनके सबके बारे में बताए गए। और हमने जो है सभी किसानों को मेरे द्वारा जो है प्राकृतिक खेती
और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत में जैसे कि कोदो, कुटकी, रागी, बाजरा, ज्वार, कंगनी, सावा पोषण आहार एवं पौष्टिक व्यंजनों के बारे में किसानों को बताया गया है। जी। और साथ ही उसमें जो सॉइल मृदा की सॉइल सैंपल कैसे कलेक्शन करना है और हाँ। उसको कैसे किसान भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में जी। कृषि विभाग के माध्यम से कैसे अपना सॉइल हेल्थ कार्ड जो है ले सकेंगे। जी। तो अब बात रही कि इसमें हमने कहा कि भाई अभी सीजन प्री प्लानिंग है, तो जी। सभी किसान भाइयों को हमने कहा कि भाई आपका जो है बीज प्रतिस्थापन है, जो बीज प्रतिस्थापन में एक बार आप बीज चेंज कर देंगे तो निश्चित से 10 से 12% जो है उसके फसल में उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जी। दूसरी चीज ये है कि भूमि की तैयारी कैसे करें, एक बार अच्छे से 2-3 अच्छा गहरी जुताई करवा लें अभी, और हाँ। उसको पाटा मारकर भूमि की तैयारी के अच्छा भुरभुरा कर लें। उसके बाद जो है बीज की मात्रा, एक उपयुक्त बीज की मात्रा डालेंगे, और उसके साथ साथ बीज के जो बोनी का समय है, उपचार है, बोनी का तरीका है, कतार में बोनी करने से अच्छा रहेगा, जी। और बीज उपचार कर लेने से उनकी जो होने वाली जो बीमारियां हैं उससे बचने का तरीका कैसे किसान भाई अपने फसल को बचा सकेंगे, इसके बारे में बताया गया। और हाँ। उर्वरक का उपयोग जो है प्रॉपर मात्रा में करें ताकि कभी कम और कभी ज्यादा ना हो सके। जी। जी। इस तरह से निंदाई गोड़ाई करने के बारे में जो भी उनको भी अवगत कराया गया कि भाई लाइन से सोविंग करेंगे तो निंदाई गोड़ाई करने में बहुत बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, और साथ साथ उसमें जो होने वाले खरपतवार हैं उनसे अच्छे से निकाल सकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात फसल की कटाई, भाई भंडारण का उस समय जो है उसके बारे में भी उन किसानों को विस्तार से बताया गया है। हाँ। इसके साथ ही जो और हमने इसके जो प्राकृतिक कम से कम 1 एकड़ में किसान भाई अवश्य प्राकृतिक खेती करें, उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। जी। किसानों को इसके बारे में भी बताया गया, जैसे कि मिट्टी की उर्वरकता का जो संरक्षण है वो बहुत अच्छे से होता है, खेती की जो लागत में कमी आती है, कुल आय में अपनी वृद्धि होती है, मानव सुरक्षा होती है, और मृदा की जो जल धारण क्षमता है जी। उसमें भी अवश्य किसान भाइयों की वृद्धि होती है, और भूमि का कटाव भी रुक जाता है, जिसमें जमीन का पीएच मान भी संतुलन बना रहता है। पर्यावरण दृष्टि से भी बहुत अच्छा होता है, सूक्ष्म पर्यावरण में सुधार भी होता है, प्राकृतिक कठिनाइयों में संरक्षण होता है, और अपने जो अनावश्यक चीजें हैं उन सबसे निजात अपने को मिल जाती है। इसी के संदर्भ में जी। पर्यावरण दिवस के बारे में हम उनको जागरूक किए किसान भाई कि वृक्ष जो है मानव जीवन के लिए एक अमूल्य संपदा है, जिससे कि बिल्कुल। उपयोगिता की दृष्टि से वृक्षों को अपने पर्यावरण संरक्षण, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, फसल उत्पादन में सहायक होते हैं, औद्योगिक की उपयोगिता होती है, सामाजिक धार्मिक भावनाओं के ये जो प्रतीक होते हैं हमारे जी। वृक्ष जी। होते हैं। जी। तो इस तरह से वृक्ष से हमको इतनी सारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि ऑक्सीजन का निर्माण है, जिससे कि ऑक्सीजन क्रिया करते हैं तो मानव, पशु, पक्षी आदि जो लोग हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, और बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण वृक्ष करते हैं, जिससे गैसें वगैरह जो अवशोषित होकर के मानव जीवन की सुरक्षा करते हैं, और वायु प्रदूषण रोकने में इनका जो बहुत बड़ा योगदान होता है। जी। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण रोकने में भी इनका बहुत अहम भूमिका होती है, वातावरण में नमी बनाने में फायदा होता है, और वातावरण को अनुकूल हमको जीने के लिए बनाए रखते हैं। साथ साथ सौंदर्य निर्माण में भी इनका बहुत ही अत्यंत उपयोगी साबित हुए हैं, और साथ ही साथ सुगंधित वातावरण निर्माण में, छाया जी। प्रदान करने में, पशुओं को संरक्षण, पशु पक्षियों को संरक्षण करने में, उनकी घोंसला वगैरह जो होते हैं वो जी। इस समय तीनों ऋतुओं में जीव जंतु जो है अपना संरक्षण जो है, तेज वर्षा है, लू है, गर्मी, ओला, पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। भूमि का संरक्षण तो करते ही है, भूमि को हाँ। उपजाऊपन बढ़ाते ही है, और पड़ती भूमि का सुधार तो करते ही हैं, और साथ साथ इस किसान बाढ़ को कम करने में, सूखे से राहत दिलाने में इत्यादि इनमें का जो है बहुत ही बड़ा योगदान है। तो इस प्रकार से यदि किसान भाई हम खेती के साथ साथ में वातावरण को दृष्टि से रखते हुए, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हुए, जो ऐसी प्रजातियां हैं जिससे फल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, कृषि औजार, पशु चारा आदि वृक्षों का यदि चयन करते हैं तो हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई जो है अपना आम के आम और गुठलियों के दाम जो है अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी यही समाप्त करूँ। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान।
जी जी, मंत्री जी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हमारे जो किसान भाई हैं इससे बिल्कुल लाभान्वित होंगे, वो और भी ज्यादा इसका लाभ उठाएंगे और साथ ही जो ये खरीफ का जो मौसम है उसके लिए जो तैयारी हमारे किसान भाई कर रहे हैं, और अगर कोई कमी रह जाती है तो जो उनके प्रश्न उठ रहे होंगे और उसका भी समाधान आप सबसे करेंगे। आप ऐसे ही हमारे किसान भाइयों के लिए समाधान लेकर आते रहेंगे और साथ ही साथ सुनते रहिए, और जो भी इस कृषि का जो संकल्प है, विकसित कृषि को आगे बढ़ाने का जो संकल्प है और अभियान है, इसको जो है बढ़ाते ही रहेंगे इसके बाद भी, और ऐसे ही हमारे किसान भाई आपसे मिलेंगे। इसके लिए बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है, और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। ओके, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और भैया यह जानकारी के बाद अब हम सोचे थे अपना कहीं बढ़िया गान तान सुनवा दी। रही रही बोले सुगन माँ है रामा हमरे आंगन मामा। रही
तो भैया सुनन ये सुंदर गान तान के बाद अब महत्वपूर्ण संदेश सुनवाई थे। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूह को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और अब यह संदेश के बाद थोड़ी समय बचा है भैया, सोचते हैं एक ठीक गान तान और हो जाए तो चला सुना जाए ये बढ़िया हंस लोकगीत। मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की, मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की। घूंघटा में गोरी मुई
पावे। चितवन कटारी पहनी धार की ओ, चितवन कटारी पहनी धार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की, मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की। नैन रत्नारे बाके कजरवा आंज के, नैन रत्नारे बाके कजरवा आंज के, तिरछी नजरिया गुलनार की हो, तिरछी नजरिया गुलनार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की, मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की। कानों में झुमका बालों में गजरा, कानों में झुमका बालों में गजरा, बिंदिया जब ले लार की हो, बिंदिया जब ले लार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की, मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की। घूम घुमारो लहंगा पहरे, घूम घुमारो लहंगा पहरे, चोली चमके चटकदार की हो, चोली चमके चटकदार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की, मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की, मार गई नजरिया पहले पार की ओ गोरी नैना, मार गई नजरिया पहले पार की। तो भैया सुनैन ये बढ़िया लोकगीत और अब समय बचा नहीं कि अपने से और बात कही करी, तो चला जाए और सगले पंचन से खींच जाए। जय जवान जय किसान।